आप देख रहे हैं द हेडलाइंस और मैं हूं अभय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफनाक मर्डर केस की जिसने पूरे हैदराबाद को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है गुरुमूर्ति की, जो भारतीय सेना में 17 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद एक सम्मानित सैनिक के तौर पर रिटायर हुए। फिलहाल वो डीआरडीओ में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके शांत स्वभाव और अनुशासन के पीछे छुपा था एक खतरनाक सच। गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी माधवी की हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल ये है, माधवी के शरीर के हिस्से कहाँ हैं? गुरुमूर्ति और माधवी पिछले 5 साल से हैदराबाद के जिलेलगुड़ा इलाके में किराए के घर में रह रहे थे। पड़ोसियों का कहना है कि ये परिवार हमेशा दूसरों से दूरी बनाकर रखता था। 16 जनवरी को माधवी अचानक लापता हो गईं। उनके परिवार और गुरुमूर्ति ने 18 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि माधवी आखिरी बार अपने घर में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डेटा और लोकेशन ट्रैकिंग से पुलिस को शक हुआ कि गुरुमूर्ति ही इस मामले में शामिल हो सकते हैं। पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति ने कबूल किया कि उन्होंने झगड़े के दौरान गुस्से में माधवी का सिर दीवार पर मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। गुरुमूर्ति ने बताया कि उन्होंने माधवी के शव के हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस अभी तक किसी भी हिस्से को बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि हम गुरुमूर्ति के दावों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। सभी वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल हमें शव के हिस्सों का कोई सुराग नहीं मिला है। पड़ोसियों का कहना है कि ये परिवार बहुत ही अलग थलग रहता था। हमने कभी उन्हें किसी त्योहार या कार्यक्रम में नहीं देखा। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि माधवी गायब हो गई हैं। ये सब सुनकर हम सदमे में हैं। पुलिस ने बताया कि ये हत्या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं है। ये एक पारिवारिक झगड़े और गुस्से का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गुरुमूर्ति ने सच कहा है तो शव के हिस्से कहाँ हैं? तो दोस्तों, ये थी हैदराबाद के सबसे सनसनीखेज मर्डर केस की कहानी। क्या ये केस जल्द सुलझेगा? क्या पुलिस शव के हिस्से ढूंढ पाएगी? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।